आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं NTADU नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के जूनियर असिस्टेंट सिलेबस के बारे में। इसके अंतर्गत 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला सेक्शन आपका होता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा मैथमेटिकल एबिलिटी और चौथा होता है हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। इन सभी में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें प्लीज़। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में प्रत्येक विषय के लिए 50-50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कुल 200 प्रश्न आपको 200 मार्क्स के लिए होंगे। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, जिसमें आपको कुल समय 3 घंटे का दिया जाएगा। अब इसके डिटेल्ड सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है और सबसे बड़ी दिक्कत भी हम लोगों को इसी को हल करने में आती है। चलिए पहले इसको टॉपिक वाइज जान लेते हैं। इसमें टॉपिक पहला कौन सा टॉपिक है इसका पहला टॉपिक है, आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिस्ट्री। दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, चौथा इसमें जो टॉपिक है वो है आपका साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसी तरह आप देखेंगे नेक्स्ट जो इसमें सब्जेक्ट टॉपिक का नाम है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर, जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आप जूनियर असिस्टेंट में भी देखेंगे, इसमें कम से कम आपको 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे और 10 से 15 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के भी देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और वहाँ अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये करंट अफेयर्स के तो कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जिसमें पहला है स्पोर्ट्स, इवेंट, समिट्स एंड पॉलिसीज़। इकोनॉमिक्स से भी ठीक ठाक आजकल की जो योजनाएं चल रही हैं उससे संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल, जिसके हेडक्वार्टर्स वगैरह भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन सब के प्रेसिडेंट, नियुक्तियाँ आ जाता है। नई टॉपिक, किस देश का कौन सा प्राइम मिनिस्टर कब बना, ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में आ जाती हैं। अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में भी हम देख लेते हैं, जैसे इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें नॉर्मली वही टॉपिक्स रहते हैं जो SSC, CGL, CHSL, MTS, SSC, GD वगैरह में रहते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है आपका एनालॉजी, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है नंबर सीरीज़, चौथा है कोडिंग डिकोडिंग। और इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बाद है इसमें आपका डाइस के बाद है आपका कैलेंडर, और कैलेंडर के बाद है आपका स्लोग्स में और ओड इवन नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाती है, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे ट्रायंगल फाइंड करने को कह दिया जाता है, रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें क्यूबॉइड वगैरह सभी कुछ इसी के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें आपको अरिथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत होते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि ए प्लस विभाजित करता है ए को, ए डिनोट करता है बी को, या प्लस डिनोट करता है माइनस को, माइनस डिनोट करता है प्लस को, प्लस डिनोट करता है गुणा को, गुणा डिनोट करता है भाग को। इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे
अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका डिसीजन मेकिंग, कथन और निष्कर्ष जिसे हम कह सकते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, पेपर कटिंग भी आप अच्छे से जानते होंगे, और पेपर फोल्डिंग, ये भी अहम रोल प्ले करते हैं रीजनिंग के सिलेबस। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन हैं, आप देखिए कितना बड़ा वेटेज यहाँ पर रीजनिंग का है, और इसमें आप पूरे मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। और अगला टॉपिक के डिटेल सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, वो है हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह देते हैं। इसमें मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है। इसमें पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इजी भी है, समझने के लिए आसान है, वरना तो मुश्किल है ही। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये भी इजी है। डेसिमल फ्रैक्शन तो खैर ये तो बहुत ही ईजी है, तीनों टॉपिक काफ़ी इजी हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, काफ़ी आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो एनटी जूनियर असिस्टेंट को निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। जिसमें अगला टॉपिक है एवरेज, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद आपके टॉपिक आ जाते हैं। इसमें मैं बात कर रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन चारों टॉपिक से ही आपको मिनिमम 50 में से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जूनियर असिस्टेंट 100% में ये लिख कर दे सकता हूँ। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वही इसमें मेंसुरेशन, 2D, 3D, टेबल्स एंड ग्राफ्स, वही DI, बार ग्राफ इत्यादि, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इन सभी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आपको तैयारी करके इसकी जानी होगी, क्योंकि इतना कुछ इसमें सिलेबस में इसके कुछ दिया नहीं था। ये 2 टॉपिक थोड़े मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हैं, कोई पता नहीं एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। अगर आ जाए तो अच्छी बात है। इसमें टॉपिक मैंने वैसे जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें नहीं थे ये दोनों टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। आजकल के एग्ज़ाम्स में ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, पता नहीं DO वालों ने इसमें क्यों ऐड नहीं किए, बट मैंने इसको ऐड किए हैं। आप अच्छे से तैयारी कर इसको जाइएगा, जो कि आपके कम से कम 50 में से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो वो है हमारा हिंदी। आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होगा। मैंने यहाँ पर हिंदी का सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें पहला टॉपिक है आपका वर्णमाला, और दूसरा है संधि, तीसरा है सामस, और चौथा है इसमें तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हाँ आजकल हर किसी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ये भी। उसके बाद संज्ञा, सभ्य, अलंकार, रस, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। वही नॉर्मल वही कॉमन सिलेबस है जो सभी के लिए रहता है। यहाँ पर आप अगर नेक्स्ट टॉपिक हैं इसके रस, छंद, पर्यायवाची, ये भी काफ़ी तीनों इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं। वही नॉर्मल सिलेबस है जो हिंदी का रहता है, वो हर किसी एग्ज़ाम्स में आप पढ़ कर जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, वो है विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, रचनाएं, चाहे वो छायावाद का भी हों, प्रगतिवाद हो, द्विवेदीवाद हो, या सभी इसी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हिंदी के सिलेबस के बारे में बात कर रहा था, तो इसके टॉपिक्स जैसे मुहावरे हैं, रचनाएं हैं, और वाक्यों के लिए एक शब्द है, रस है, छंद है, अलंकार है, ये सारे टॉपिक इसमें आपको बहुत भर भर के मिलेंगे। ये एक हिंदी, अगर मैं ये कहूँ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आप इसमें ईज़िली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 50 में से आप 50 भी ला सकते हैं। जो पैसेज आएगा इसमें, हिंदी की भाषाएं, बोलियाँ, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारी इसमें भाषाएं पूछी जाएंगी। कौन सी भाषा किस फील्ड से संबंधित है, इसमें कुछ हिंदी के पुरस्कार भी होंगे। हिंदी की पत्रिकाएं जैसे द्विवेदी युग में कौन सी निकली, छायावाद में कौन सी निकली, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल देखे जाते हैं।
और बस वीडियो मुझे इतना ही बताना था। जूनियर असिस्टेंट NTDU के जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए बहुत सारी लोगों की क्वेरीज आ रही थी, जिसको मैंने लिया है और डाउनलोड सिलेबस आपको अपलोड किया है, और इसकी जो PDF है वो आपको पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।